First with her Mamta Shisha, Jutsi Kivumbungata. सत्यकाम जाबाल की कहानी। यह कहानी है सत्यकाम जाबाल की, एक ऐसा शिष्य जिसने अपने ज्ञान और कर्म के बल पर समाज में ज्ञानी जनों में अपना आदरपूर्ण स्थान प्राप्त किया। कहो सीखी हनुमान। इस कथानक के प्रमुख पात्र इस प्रकार है। सत्यकाम नामक ब्रह्मचारी। गौतम ऋषि औनपल्की। आश्रम में रहने वाले शिष्यगण। इस कथानक प्रथम दृश्य इस प्रकार है। यह दृश्य गौतम ऋषि के आश्रम का द्वार का है। एक मासूम ब्रह्मचारी जो मात्र 10-12 वर्ष का था, गौतम ऋषि के आश्रम के द्वार पर आया। उसके हाथ में समिधा नहीं थी, उसकी कमर में मूंजा नहीं था और न ही उसके कंधे पर उपवीत या भूबधा जनेऊ था। लेकिन उस मासूम के इरादे स्पष्ट थे। उसमें ज्ञान प्राप्त करने की बहुत जिज्ञासा थी। उसकी आंखों में साहस झलक रहा था। उसने गौतम के आगे साष्टांग प्रणाम किया और मासूमियत से कहा, महोदय, मैं आपके गुरुकुल में रहना चाहता हूं। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। इस सरल प्रश्न ने गौतम के हृदय को छू लिया। सीधे साधे और सरल इस ब्रह्मचारी के ये शब्द गौतम के हृदय में अंकित हो गए। गौतम ने उसे गंभीरता से पूछा, बेटा, तेरा गोत्र क्या है? तेरे पिता का नाम क्या है? अच्छा हुआ जो तू आया। गौतम के आसपास बैठे हुए सभी शिष्य ब्रह्मचारी के मुंह की ओर ताक रहे थे। ब्रह्मचारी ने तुरंत ही जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे अपने गोत्र का तो पता नहीं, अपने पिता का नाम भी मैं नहीं जानता। मैं अपनी माता से पूछकर आता हूं। मैं आपको शरण आया हूं। मैं ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन करूंगा। क्या आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे? नवागत बालक के मुंह से अभी ये शब्द निकले ही निकले थे कि गुरु की शिष्य मंडली में एक दबी सी हंसी शुरू हो गई। शिष्यगण एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहने लगे। किसी शिष्य ने कहा, अरे, यह अपना गोत्र भी नहीं जानता, होगा कोई नीच। दूसरे शिष्य ने कहा, अरे, इसे अपने पिता तक का पता नहीं, किसी वेश्या का लड़का तो नहीं है। तीसरे शिष्य ने गुरु के मुंह की ओर देखकर कहा, गुरुवर, ये क्या आप इस वर्ण संकर के साथ हमें रखना चाहते हैं? एक काना शिष्य बोला, अरे भाई, वह तो गुरु की शरण में आया है। शरण में कथा न समित का ठिकाना है, न मूंज का और न जनेऊ का। मालूम होता है जैसा मां ने जना वैसा ही यह इधर चला आया है। उनके व्यंग्य और तानों ने उस ब्रह्मचारी को क्षण भर के लिए सोच में डाल दिया, लेकिन उसकी निडरता ने उसे इस विपरीतता से उबरने में मदद की। गौतम ऋषि अपने शिष्यों को रोकते हुए कहते हैं, बेटा, तुम वापस जाओ और अपनी मां से पूछ कर आओ। फिर अपने शिष्यों को संबोधन करके बोले, जब तक यह बटुक लौटता नहीं है, हम सब इसके बारे में कोई चर्चा न करेंगे। कगे अब दूसरा दृश्य सांझ के समय का है, जब वह बालक पुनः निवेदन करने आता है। सांझ का समय था। ऋषि होम हवन में निपटकर अपने सारे परिवार के साथ चौक में बैठे थे। इतने में वह बटुक फिर आया। गुरु का ध्यान किसी दूसरी तरफ था, अतएव वही काना शिष्य व्यंग्य से बोला, देखिए, यह ब्राह्मण पुत्र फिर आ गया है। गुरुदेव गुरु ने तुरंत ही बाल बटुक की ओर देखा और कहा, क्यों बेटा, तुम आ गए? आओ बैठा, अपनी मां से पूछ आए ना। बाल बटुक ने जवाब दिया, जी महागज, मां ने तो अपनी जवानी में अनेक साधु संतों की सेवा करती थी। मैं उनके गर्भ में रह गया था, अतएव उन्हें भी पता नहीं कि मेरे पिता कौन थे और उनका गोत्र क्या था। हाँ, मां ने अपना नाम जाबाला बताया है और कहा है कि आचार्य पृछे तो उनसे यह सब इसी तरह कह देना। एक लंगड़े शिष्य ने कहा, मैंने तो यह सोच ही रखा था। दूसरे एक शिष्य ने उस काने के कान में कहा, साधु संतों की सेवा के फल इतने सुंदर उपजते हैं, यह तो आज ही मालूम पड़ा। एक तीसरा शिष्य थूकने के लिए उठता उठता बड़बड़ाया। तिस पर ये श्रीमान कहते थे, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस प्रकार चारों ओर से ताने प्रश्नों की बौछार हो रही थी कि इस बीच गुरु ने आंग मूंद कर और गहरे उतरकर कुछ सोच लिया। फिर बोले, बेटा, जिस निडरता के साथ और जैसी निर्दोष रीति से तुमने सारी बातें कही हैं, उससे मुझे तो तुम सत्यकाम मालूम होते हो। तुम्हारे पिता कोई भी क्यों न रहे हो,
तुम्हारे आचरण की शुद्धता, तुम्हारे स्वभाव की सरलता बताती है कि तुम ब्राह्मण ही हो। गौतम ऋषि, बेटा, तुम निडरता से अपनी पहचान बताने में सफल हो। तुम्हारे स्वभाव की सरलता के कारण मैं तुम्हें ब्राह्मण पुत्र सत्यकाम प्रमाणित करता हूं। कुछ समय बाद गौतम ऋषि द्वारा सत्यकाम को एक कार्य सौंपा गया। गौतम ऋषि बोले, तुम्हें वन में 400 गायें लेकर जाना होगा। जब तुम इनकी संख्या 1000 करोगे तब वापस आना। सत्यकाम बोला, महाराज, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। सत्यकाम का वन में जीवन दृश्य इस प्रकार है। गुरु सत्यकाम को 400 गायें देकर जंगल में रहने का आदेश देते हैं। सत्यकाम आश्चर्यचकित नहीं होते और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। वह गायों की देखभाल करते हुए कई वर्षों तक वन में रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करते हैं। एक दिन एक बैल उन्हें बताता है कि वे अब 1000 गायें हो चुके हैं और उन्हें ज्ञान सीखने के लिए अपने गुरु के पास लौटना चाहिए। सत्यकाम जब अपने गुरु के पास लौटते हैं तो आचार्य उनके ज्ञान और अनुभव को देखकर गर्वित होते हैं। वे बताते हैं कि जो ज्ञान सत्यकाम ने जीवन के अनुभवों से हासिल किया है वह सभी शिष्यों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्ची विद्या बाहरी ज्ञान से परे होती है। सत्यकाम के समान पुरुष जब जीवन के रहस्य को पा जाते हैं तो उनकी वाणी ही वेद बन जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि वेद अनंत है। तुम अपने समीप बैठे हुए इस जीते जागते वेद को भूलकर अपने रटे हुए वेदों से चिपके न रहना। बेटा सत्यकाम, आओ मैं तुम्हें ज्ञान की अंतिम दीक्षा दूं। इसके बाद तुम ही गुरु हो।